हेलो गाइस, आज कैलकुलेशन की क्लास होगी। ये क्लास 6th 7th या फिर 4th 5th वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, ठीक है। जिनमें हम समझेंगे जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है वो कैसी होती हैं, ठीक है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन की क्लास को समझने के लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की जरूरत होनी चाहिए। एक तो एलसीएम निकालना आना चाहिए। आता है तुम्हें? मल्टीप्लाई डिवाइड करना अच्छे से आता है। ये दो चीज़ें जरूरी है, ठीक है। कैलकुलेशन में हम करते क्या है, बेसिकली जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं ना, नॉर्मल नंबर्स तो होते हैं, एक तो ध्यान देते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न भिन्न कहते हैं। गुड, इन्हें कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन होता है हिंदी में भिन्न। और दूसरी बात होता है डेसिमल। डेसिमल डेसिमल को बोलते हैं हिंदी में दशमलव। जो पॉइंट्स वाले होते हैं ना, इस तरह के नंबर्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, ठीक है। सिंपल ये काम करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस के नंबर जैसे 1/2, 5/7 या माइनस का 3/2, ये प्लस माइनस दोनों के हो सकते हैं नंबर्स। ऐसे ही पॉइंट वाले नंबर डेसिमल जैसे 1.12 हो गया पॉइंट में, 5.4 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, किसी तरह के नंबर, ठीक है। तो इनको जोड़ना और घटाना, आपस में जोड़ दो या फिर घटा दो, इसको हम कह रहे हैं कैलकुलेशन। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है ना। तो कैलकुलेशन में सबसे पहली चीजें हम सीखेंगे वो क्या करेंगे, काटना। तुम इसको काटना कहते हो, है ना, कैंसिल करना। कैंसिल कैसे करना है, ठीक। नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, ठीक है। गुणा और भाग में होता है, कैसे कैंसिल किया जाता है। सब्ट्रैक्शन अलग चीज है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, जैसे एक नंबर है, जैसे मान के चलो 20/5 है, एक नंबर है, जानते हो, क्लियर है। इस नंबर का ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, अंश। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हर। डिनोमिनेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। किसी भी संख्या में अंश और हर, अगर दोनों के दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से भाग हो रही है तो हम उसको भाग कर सकते हैं। जैसे आदित्य बताएगा, यहां देखो आदित्य, 20 और 5, क्या 20 और 5 दोनों ही किसी एक ही नंबर से भाग हो रहा है। कौन से नंबर से? 5 से। वेरी गुड। तो 5 से 20 भी भाग हो जाएगा और 5 भी भाग हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही भाग हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे काट देंगे। हमने दिमाग में क्या सोचा कि हम इसको भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 5 से। बताओ नीचे वाला कितनी देर में भाग, कितनी बार में भाग होगा, एक बार में। 5 एकम 5, एक बार में ना। और ऊपर वाला 4, 4 बार में, है ना, 4 बार में। तो ऊपर क्या बचा है, 4, और नीचे बचा है 1। तो ये आंसर हो गया है 4/1, 4/1। ध्यान से समझना है, अगर नीचे 1 हो, किसी भी संख्या के नीचे 1 हो, तो इसको हटा के सीधा सिर्फ ऊपर वाली संख्या को लिख सकते हो। नीचे अगर 1 हुआ तो, ठीक है। ऊपर 1 है तब ऐसा नहीं कर सकते हम। 1/4 को 4 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। लेकिन 4/1 को 4 लिख सकते हैं, ये सही है। यानी कि नीचे 1 है तो इस 1 को हटाया जा सकता है और सिर्फ ऊपर वाली संख्या को लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको, ये वाला काम जो हमने किया, इसको बोलते हैं काटना। लेकिन देखो, काटने में ना, अब आप लोग बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज भी हो गए, समझना भी है, बहुत सी चीजें समझनी है। देखो जरा, इसे सही से मिट रहा है, इसलिए डस्टर से साफ नहीं करता, क्योंकि डस्टर से ये सही से साफ नहीं होता ये बोर्ड में। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे एक संख्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मान के चलो आप 20/18। अब बताओ, क्या ये संख्या, इस संख्या में अंश और हर दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? हाँ, 2 से हो सकते हैं। 2 से ये भी भाग हो सकता है और 2 से ये भी भाग हो। 2 से कितनी बार में होगा? 10 बार में। और नीचे वाला 9 बार में। गुड जॉब। तो अब ये संख्या क्या बन चुकी है, 10/9, ठीक। एक और बार किससे, देखो बताओ, 3 से 9 आ जाएगा, 9 भाग हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि इसको 3 से भाग कर दो, इसे 2 से भाग कर दो, ऐसा नहीं। एक ही संख्या से दोनों भाग करना होता है, अगर हो जाए तो, नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक से तो कुछ भी भाग हो सकता है, पर 1 से 10 को भाग करोगे कितनी बार में होगा, तो कुछ बदलेगा ही नहीं। ये मक्खी जो है ना, परेशान जरूर करती है। 1 से 9 को भाग करोगे कितनी बार में होगा,
9 बार में कुछ बदलेगा ही नहीं। तो 1 से भाग करने का कोई फायदा नहीं है। 1 के अलावा कोई भी संख्या हो जिससे दोनों अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाए तो हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर ना, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुआ हूँ, जैसे 4/5 गुना में 20/7 गुना में 21/30, ऐसी संख्या हो, ये संख्या है ऐसी हो, ये इस संख्या को ध्यान से समझना, ठीक है। ये सारी संख्या आपस में गुणा हो रही है, देख सकते हो तुम लोग। इसका क्या मतलब, देखो 4 के नीचे 5 है, अब तुम 4 के नीचे 5 लिखो, 7 लिखो, 30 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सारी की सारी नीचे है, समझ में आ रहा है। ऐसी ही सारी की सारी ऊपर है। इसमें किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूं 20 के नीचे 5 लिखना चाहता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं गुना में, बस ये ध्यान रखो। 20 के नीचे 5 लिख दिया, एक ऊपर का लिख दिया, एक नीचे का लिख दिया, बात खत्म। ये काट नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला काम हो गया और ये वाला भी हो गया। अब ये बचे हुए किसी के नीचे कुछ भी लिख लो। जैसे मान लो मैं चाहता हूं अब 4 के नीचे 30 लिखूं, तो 4/30 ऐसे लिख सकता हूं। मैं चाहता हूं 21 के नीचे 7 लिखूं, तो 21/7 लिख सकता हूं। अभी भी नीचे कितनी संख्या है, 5, 30 और 7, देखो 5, 30 और 7। और ऊपर कितनी संख्या है, 4, 20 और 21, देखो 4, 20 और 21। अभी भी ऊपर वही 3 संख्या है, नीचे 3 संख्या है। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, संख्या गुना हो रही है, तो आपस में एक दूसरे ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, पहली चीज तो ये समझो। तो अगर किसी के नीचे किसी को लिख सकते हो कि, तो किसी भी ऊपर वाले नंबर से किसी भी नीचे वाले नंबर को भी काट सकते हो। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या जिससे ऊपर नीचे कोई भी 2 नंबर भाग हो जाए। जैसे मैं देख रहा हूं, यहां समझो, मैं कह रहा हूं 10 से 30 भाग हो जाएगा, 30 इसके नीचे है, और 10 से 20 भाग हो जाएगा, 20 ऊपर है। बेशक ये अलग अलग हो ऊपर नीचे, और ये कब हो रहा है, जब गुना हो रहा है, प्लस माइनस में नहीं होगा, ध्यान देना, है ना। तो ये संख्या और ये संख्या, इनको काटा जा सकता है, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, बस इस चीज का ध्यान देना। 10 से ये भाग हो जाएगा 2 बार में, और 10 से ये भाग हो जाएगा 3 बार में, इसको बिल्कुल ऐसे काट सकते हो। अब ये भाग होने के बाद, कटने के बाद जो बची हुई है ना, उनको भी काटा जा सकता है। जैसे देखो 7 से ये भी भाग हो जाएगा, 7 से ये भी भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। 3 से देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो, अब कुछ है क्या जिससे दोनों भाग हो जाए, नहीं। कौन सा, नहीं हो सकता ना। ये नहीं कि इसको 2 से भाग कर दो, इसको ऊपर ऊपर नहीं, एक ऊपर एक नीचे। अब आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऊपर बचा है 2 गुना 4 गुना 1, 2 गुना 4 गुना 1। नीचे की तरफ क्या बचा है, 5 गुना 1 गुना 1, 5 गुना 1 गुना 1। आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, और नीचे की तरफ 5। ये आंसर है। ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया, और कराता हूँ। वेरी गुड, और करा रहा हूँ, और सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जब समझ में आएगा, ठीक है। पहले ये देखो, संख्याएं यहाँ पे कितनी है, 4, पर सारी की सारी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और क्योंकि ये संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसी भी ऊपर वाली संख्या से किसी भी नीचे वाली संख्या को काटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत हो रही है क्या फोन में, नहीं ना, सब ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब ऊपर नीचे चेक करना है भाई, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, कोई भी संख्या पेयर बना लो। जैसे यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे क्या है 40, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 20 10 के बारे में आएगा और ये 40। अच्छा ऐसे ना, आप 0 से 0 ऐसे भी काट सकते हो, पर 0 सबसे लास्ट में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, यूनिट डिजिट, है ना। तो ऐसे 0 से 0 डायरेक्ट काट सकते हो। संख्या पहले पे लास्ट में जो संख्या है, जो वो संख्या जो वो 20 के पीछे 0 है, तो 40 के पीछे भी 0 है, तो ऐसे इसको काट सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसे काट सकते हो। जैसे मान लो लास्ट वाली संख्या हो तो, हाँ लास्ट वाली संख्या सेम हो तो उसको काट सकते हो। नहीं, संख्या सेम नहीं, सिर्फ 0 सेम हो तो काट सकते हो। जैसे 240 लिखा हो और 1600 लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में एक 0 है, इसमें भी लास्ट में एक 0 है, ऐसा काट सकते हो। अगर मान लो ऐसा लिखा होता 204 बटा में 1600, और तुम देखते 1 0 ये 1 0 ये, तो ये गलत हो जाता, ये वाली चीज गलत हो जाती। अगर 0 यूनिट डिजिट हो, इकाई का अंक हो, तो उसको काटा जा सकता है। 1 से ज्यादा 0 हो तब भी काटा जा सकता है। जैसे 1400 बटा में 1600 ऐसा दिया हुआ हो, तो 2 0 से 2 0 काट सकते हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों इकाई पे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अभी क्या बच जाता तुम्हारा 14 बटा 16, और भी इनको काट सकते हो, 2 से आ सकते हैं, 2 के बारे में
ये 14 7 बार में और 16 आता है। 8 बार में, ये 7 और ये 8, तो आंसर आ जाता 7/8। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं? अच्छा आ गई, चलो बढ़िया। आज पूरी समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो, करते जाएंगे काटा पीटी। चलो ठीक है, तो एक 0 से 0 हमने काट दिया। 0 के बाद अब भी देखो ये 2 है और ये 4 है, 2 के पहाड़े में आ जाएंगे दोनों। ये कितनी बार में? और ये 2 में। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 2 है, यहाँ 26 है, क्या ये भी 2 के पहाड़े में आ जाएंगे? किसी भी 2 को पिक कर सकते हो ना, या फिर ये छोड़ो ना, यहाँ 2 एक एक में ही काट देते ना, ये कहानी खत्म। यहाँ पे 2, यहाँ 2। अच्छा पर वो भी तो हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी तो। दो के टेबल में आता है 26 13 तो ठीक है ना, अभी तो हमने इस 2 से इस 2 को काट दिया। ध्यान देना, एक से एक ही कटेगा ना ऐसे। ठीक है, अभी क्या है, अच्छा ये 13 26 इसको कह रहे हो? नहीं भैया 2 को देखो क्यों, इसको भी तो काट देंगे, 13 26 में तो कट सकते हैं। 13 के पहाड़े में 13 एक बार में आ जाएगा, 26 कितनी बार में? 2 बार में। ऐसे ही और कोई चीज पिक कर लो, देखो 7 के पहाड़े में देखो 14 और 21। अच्छा 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में? 2 बार में। और 21 कितनी बार में? 3 बार में। अभी कुछ बचा है, हाँ देखो 2 और 8, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और ये 4 बार में। अभी भी बचा हुआ है 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और ये 2 बार में। और कुछ बचा है क्या? नहीं। ऊपर क्या बचा है, देखो ध्यान से, ऊपर बचा है 1 गुना में 1 गुना में 1 गुना में 1, तो 1 ही आएगा, इसको गुना कर दो आपस में। नीचे बचा 1 गुना 2 गुना 1 गुना 3, 3 दूनी 6 ही आएगा, आंसर आ गया 1/6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है, ऐसे काटा जा सकता है। ठीक है, चलो एक और करते हैं। क्लियर, काटना आना चाहिए, देखो सिर्फ काटना ही नहीं, डिवाइड करना आना चाहिए, वो भी मन में बहुत अच्छे से। ठीक से बैठो, वही सब आसान आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है। ठीक है, काटने की बात करते हैं। ठीक है, देखो इधर इधर आगे ध्यान दो, किससे काटना चाहिए? कोई भी नंबर पिक कर लो। हमें दिख रहा है जैसे 8 के पहाड़े में 8 भी आ जाता है, 64 भी आ जाता है, तो 8 से भी काट सकते हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 2 के पहाड़े में 8 भी आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 26 भी आ जाएगा। अब बोलोगे 2 के पहाड़े में 26 कैसे आएगा? भाग करके देखना, जिसमें भाग पहाड़ा नहीं वहां पे भाग करके देखना, समझा चुका हूं ना कैसे। इसके अलावा 16 के पहाड़े में 16 भी आ जाएगा और 64 भी आ जाएगा, तो मर्जी है, किसी भी 2 को पिक कर लो। 16 को ले, 16 के पहाड़े में 16 भी आता है और 64 भी। 16 कितनी बार में आता है और 64? 4 बार में। भाई पहाड़ा ध्यान, 16 का टेबल है। हाँ 16। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो अब देखो 8 और 4 दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 के पहाड़े में 1 बार में और ये 2 बार में। और बताओ जरा 13 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, ये 3 बार में 39, ये 2 बार में। अब बताओ ये 2 से दोनों 2 ही कम 2 2 कम 2, हाँ 16 को 64 से कटा हुआ, ये लास्ट वाले अंक से उनको दोनों कर दो, 6 4 24। हाँ ठीक है, गुड। ठीक है, वैसे डिवाइड करें 64 और 8 ये दोनों 2 से चले। हाँ इससे भी हो जाता, कोई से भी 2, वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा। 32 से जाता 64 वो 4 से चला जाता है। हाँ हो जाता, तो ऐसा कर सकते थे, वो हमें पिक करना है कोई सा। जैसे 3 हो गया और 9 हो गया, दोनों 3 की टेबल में आ जाते हैं, ये 1 टाइम में और ये 3। तो ऊपर देखो 1 × 1 × 1 1 ही बचा, नीचे 1 × 1 × 3, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3। दैट्स योर आंसर। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? काट लोगे, काटने पीटने में दिक्कत नहीं होगी, पीटने के लिए काटने की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलो तो एक चीज तो ये है। अब नहीं, अभी कुछ और बातें भी बतानी है, अभी आप लोग को बहुत सारी चीजें लेके चलनी है ना आगे। कैलकुलेशंस की क्लास ऐसे कितनी 10-12 ले लो क्लास। अब हमने क्या क्या देखो, प्लस माइनस करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, अभी रिपीट भी कर लेंगे एक बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब 2 नंबर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 5/4 गुना में 3/7, जिसमें ध्यान देना
कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा। ये तो अपन करवा लिए हैं, अपन जमा तो एक करवा दे करके अरे जमा नहीं है ना, ये जमा नहीं है, प्लस थोड़ी है, मल्टीप्लाई है। इसमें कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कोई ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में ऊपर में से भी कोई नंबर आ जाए या नीचे वाले में से भी? नहीं है ना, नहीं है। तो ऐसा नंबर में क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले को ऊपर वाले से, कितना हो जाएगा 15, और नीचे वाले को नीचे वाले से 28। ये आंसर आ चुका। ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। आसान है, बात समझ में आ रहा है ना। तो मल्टीप्लाई में अगर नंबर्स आते हैं तो एक तरीका तो ये है कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, और लास्ट में जो छोटे छोटे नंबर्स बच रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो सारे ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सारे नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/2 गुना में 3/5 गुना में 5 तो नहीं लिखते यहाँ पे, 7/11 ये है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी कोई सा कुछ नहीं जा रहा ना, तो हम क्या करें, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे समझ 3 1 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 21, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 2 5 10 इंटू 11 यानी कि 110। ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो कैंसिल होगा तो कैंसिल करना है, नहीं होगा तो ऊपर वाले आपस में सारे मल्टीप्लाई कर देने हैं, नीचे वाले आपस में सारे मल्टीप्लाई कर देने। समर ध्यान आगे। इसके बाद आगे एक चीज समझो। तो अब एक और चीज देखो जरा, अब हम जोड़ते हैं जो पिछली चीजें थी अब की चीजें वो सारी आपस में जोड़ते हैं। 1/2 इंटू 5/4 इंटू 16/10 को हमें प्लस करना है 6/5 इंटू 15/12 इंटू 9/15 से। अब ध्यान से समझो, पहले दिमाग में रखना है बातों की चल क्या रहा है। नहीं इतना डर मत, बहुत आसान चीजें हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत छोटी है। पहले इस बात को समझो, ये प्लस वाला निशान जो है ना, इसकी वजह से प्लस वाले निशान से पहले वाला नंबर अलग है, बाद वाला नंबर अलग है। ये सारे नंबर मिला के एक ही है, और ऐसे ही ये सारे नंबर मिला के एक ही है। और इन दोनों नंबर्स को पहले एक में बदल देना है और उसके बाद आपस में जोड़ देना है। एक में बदलना अभी हमें आ गया और जोड़ना हमें पहले से ही आता है, ठीक है। तो एक में बदलने के लिए अलग अलग नंबर्स की तरह इन्हें हम देखेंगे। इन नंबर्स में आपस में कोई भी ऊपर नीचे काटा जा सकता है। ध्यान देना, इसका नीचे वाला और इसका ऊपर वाला ऐसा नहीं कटेगा, या उसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला नहीं कटेगा, क्योंकि ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। इन सभी नंबर्स में ये पॉसिबल है। देखो जरा, हाँ यहाँ देखो, बताओ जरा, 5 और 10 दोनों आ सकते हैं किसके पढ़े? 5 में, 5 के पढ़े में ये एक बार में और ये 2 बार में, और ये 16 सकता है। हाँ 4 पे 4 से 4 के पढ़े में एक बार में और ये 4 में। और इसको बताओ 2 में ये दोनों आ सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और बताओ यहाँ 2 के बारे में तो 1 और ये 1। बताओ ये वाला नंबर क्या बचा है लेफ्ट हैंड साइड में? ये कुछ वैल्यू नहीं है। 1/1 क्यों नहीं वैल्यू है? ऊपर 1 गुना 1 गुना 1, नीचे भी 1, ठीक है, प्लस में। अब इसको सॉल्व कर ले। हाँ भैया, देखो जरा, तो 5 15 दोनों आ जाएंगे 5 के पहाड़े में, 5 एकम 5, 5 3 15। ऐसे 3 और 12 दोनों आ जाएंगे 3 के पहाड़े में, 3 एकम 3, 3 चौक 12। हाँ वो भी आ रहा था, पर हाँ ये भी आ रहा था ना। अच्छा चलो 3 के पहाड़े में दोनों आ जाएंगे ना। अच्छा 1 मिनट, 3 3 9, 3 पंजे 15। अब कुछ भी बचा है? अरे इसी 3 में 6 ला देगा क्या ऊपर ऊपर? नहीं भैया 2 आएगा। ऊपर ऊपर कैसे कैंसिल कर सकते हो? हाँ कैसे कर सकते हो? भैया 4 और 6 चला जाएगा। 4 और 6, हाँ 2 से 4 और 6, 2 टाइम में और ये 3 टाइम। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। तो अब ये वाली चीज क्या बच गई? 3 × 3 9, और नीचे की तरफ 2 × 5 10। क्लियर है? अब जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है उसे तो हम नीचे का हटा सकते हैं, जिस नंबर के नीचे 1 है उससे नीचे से हटा सकते हैं हम नंबर को, है ना। क्लियर है? प्लस में 9/10। मैंने तुम्हें ऐसे नंबर्स को जोड़ना सिखाया था जिसमें एक के नीचे कुछ है दूसरे के नीचे नहीं है। क्या करना है? सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 1 जा 10 और प्लस में कर दो 9, तो कितना आ गया? 19/10। अब बता देवांश, थोड़ी देर पहले घबरा रहा था, मुश्किल था क्या ये?
नहीं मुश्किल था? नहीं ये तो बहुत आसान था। देख के तो छाती पे हाथ रख रहा था। इतना कर सकते हैं बीच में आए तो नहीं है ना मुश्किल। और माइनस वाला होगा तो भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो मिटाऊं? चल ठीक, फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। 5/8 गुना में 9/15 गुना में 4/6, और इसको हमें प्लस करना है 7/14 गुना में 21/22 गुना में 11/3। बताओ कर सकते हो? प्लस कर सकते हो? हाँ भैया चलो करो, पॉज लेता हूँ, फटाफट करो। चलो देखो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस का निशान हो गया, और प्लस का निशान होने की वजह से प्लस का इधर का नंबर अलग है ना, और ये वाला नंबर अलग। समझ में आ रही बात? ठीक है, आ रही समझ में? चलो देखो जरा, अब क्या करने वाले हम देखेंगे कि अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, और नहीं हो रहा है तो नहीं कर। अच्छा 5 और 15 कौन कौन से? 5 और 15 किससे? एक बार में, और ये 3 बार। अब क्या करें? 3 और 9, चलो 3 से, ये 2 बटे 2 आ रहा है भैया 3 और 6 3 और 6, एक बार में और 2 बार में। अब क्या करें? 4 एक बार में, 2 बार में, 2/2 आ रहा भैया था, पर मैंने तो ये 2 कर दिया 2 से कराया 8 और 4 तो लास्ट में तो वही आएगा ना। 2 से भी करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर 2 को काटोगे, एक तो बचेगी। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड कितना बच गया है? देखो लेफ्ट, ओ सॉरी, ये वाला कितना बच गया? 1 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1 × 2 4। अब ये 1/4 में से ये मत करना कि 1 हटा के सिर्फ 4 लिख दो। 1 नीचे होता तो हटा सकते थे, ऊपर है तो नहीं हटा सकते ना। चलो इसको चेक करते हैं, बताओ 22 और 11 हो जाएंगे कैंसिल? हाँ भैया 2 से और 1 से 1 और 2, और बता 14 और 7 हाँ भैया हाँ भैया कितनी बार? 1 और 2 ऐसा होता है। और बताओ 3 और 21, 7 और 1 1 और 7, और संभव है क्या? 9 भैया। तो देखो ऊपर क्या बचा है? 7, 7 एकम 7 एकम 7, नीचे बचा है 2 दूनी 4, है ना, तो 7/4। अब फिर इसे जोड़ना है। ध्यान दो, जोड़ने के लिए मैंने बताया था 2 नंबर हो, दोनों के फ्रैक्शन में कुछ हो, यानी हर में हो कोई नंबर, अगर ये नंबर सेम है तब तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हो एज इट इज, और अगर सेम नहीं है तब क्या तरीका था? एलसीएम निकाल के जब जोड़ते थे वो अलग तरीका था, जब नहीं आएगा तब बताया जाएगा। तो इन दोनों नंबर में तो सेम है, 4 है 4 है, तो क्या करोगे? ऊपर वाले को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 8, और नीचे वाले को एज इट इज 4 ही लिख दोगे। 4 में 4 जोड़ के 8 मत लिख देना। समझ में आ रहा? अब ये 4 और 8 अभी भी काटा जा सकता है, बताओ कैंसिल हो सकता है क्या? 4 से नहीं हो सकता, हो सकता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अच्छा 2 से भी हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या बचा अब? ये 2/1, नीचे 1 है तो हटा सकते हो, और सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 2। दैट्स योर आंसर। सही है छुट्टी हो गई होमवर्क दे देना अच्छा ठीक है ठीक है। चलो ये नाश्ता करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में फंस सकते हो क्या? हाँ भैया पहले मुझे ये बताओ यहाँ नंबर्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जोड़ना है, 12 ऐसे नहीं जोड़ना है। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये पूरे एक ही है और ये भी एक ही है, पर बीच में एक और प्लस का निशान है। ध्यान देना, ये नंबर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये भैया कैसे यस, ये प्लस हो रहा है ना, ना बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए तो ये अलग अलग नंबर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो एक ही है। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया। टोटल कितने नंबर हो गए? 3। तीनों को सॉर्ट करेंगे, एक तो पहले से ही सॉर्ट है, एक ही टर्म में है, बाकी 2 को सॉर्ट करेंगे, एक में चेंज करेंगे। नहीं एक में चेंज करेंगे। बताओ 5
10, 2 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 2 1 पे। आदित्य सामने ध्यान दे। और ये बताओ 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9। और तो कोई पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर क्या हो गया? 4 तो रह गया। तो काटोगे किससे? जबरदस्ती है क्या? 2 से कहाँ है ऊपर? दो ये दो का नीचे। नीचे नीचे काट दूं, फिर वही बेवकूफी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, नीचे 2 एकम 2 गुना 4 यानी कि 8। तो पहला नंबर 3/8 बन चुका है। देवी और सज्जन, लास्ट वाले से थोड़ा सा ऊपर हाँ हाँ लास्ट वाला ऊपर है, अलग है। ठीक, दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? 7/3, 4/21/4। बताओ क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा 7 पे। 7 पे और ये 1 पे। और कुछ कैंसिल दो, नहीं दिख रहा है ना? समझ 4 और 7 तो होगा। नहीं होगा ना? तो अब 7 को 7 से गुना कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से। ये 7 से तो कर सकते तो 7 से, अच्छा ऊपर ऊपर, फिर वही गलती। ऊपर नीचे ही तो कर सकते हैं ना, ऊपर ऊपर तो नहीं कर सकते। इसलिए बार बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि तुम करोगे काटा पीटा, 7 से 7 कैंसिल करते। ऐसा नहीं हो, दोनों ऊपर है गधो, ऐसा नहीं कर सकते। 7 को 7 से गुना करोगे क्या आएगा? 49। नीचे की तरफ 4 गुना 1 4। आ रहा है समझ में? तो भैया जो बच जाता है तो भैया एक वो रह जाता है और एक ऊपर 7 रह जाता है। तो 7 नहीं होता तो भैया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, जब जो नहीं कट रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताया था ना कि जैसे कट नहीं रहा, पहले भी बताया था। 3 4 नंबर, हाँ ऐसा नहीं, हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर रहे हैं। ऊपर अगर एक से ज्यादा नंबर है, 7 और 7 दो नंबर है ना ऊपर ऊपर, तो इनको आपस में गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे क्या है? उसको कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा हुआ है? 7/1। और यहाँ क्या बचा हुआ है? 7/4। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर ये कट नहीं रहा है तो क्या करोगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे। तो बताओ 7 को 7 से गुना करो, क्या बचेगा? 49। और 4 को एकम 4। यही चीज तो यहाँ लिखा है, समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? चलो ठीक है। प्लस ये तो अकेला ही है 8/3। अब तुम जानते हो कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, गुना नहीं हो रहा है। कहीं मल्टीप्लाई का निशान दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना? जमा हो रहा है ना? ध्यान दो आगे। अब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। और प्लस हो रहे हैं फ्रैक्शन वाले नंबर, अपोन वाले नंबर, बटे वाले। और बटे वाले नंबरों को, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं? नीचे का नंबर देखते हैं, नीचे का। अगर नीचे नंबर सेम है तब तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले को सबको जोड़ देंगे और नीचे वाला लिख देंगे। यहाँ नीचे सेम नहीं है, यहाँ है 8, यहाँ 4 और यहाँ पे है 3। ऐसे कंडीशन में अब हम क्या करते हैं? नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया साफ कर दूं? एलसीएम निकालते हैं ना? नहीं ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। आप लोग को भी लाऊंगा बोर्ड पे, अभी नहीं। 8 4 3। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी लेके आऊंगा बोर्ड पे। यार तुम लोग की हाइट इतनी छोटी है, यहाँ तक रह जाऊंगा। मैं तो उससे ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा देखते हैं। अब देखो एलसीएम किससे निकाले? एलसीएम निकालना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कभी एलसीएम के लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखो 2 से भाग होगा, 2 से भाग होने वाला नंबर है 8। 4 बार में, 2 बार में, और ये नहीं होगा तो छोड़ दिया। 2 से फिर से भाग होगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, और ये नहीं होगा तो ऐसे। फिर 2 से भाग होगा, ये 1 बार में, ये नहीं होगा तो एज इट इज लिख दिया। आज नहीं। फिर अब ये 3 से भाग होने वाला बच गया, 1 1 नहीं होगा। जब नीचे 1 1 आ जाए तो एलसीएम खत्म। एलसीएम क्या निकल के आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये जो नंबर्स निकल के इन सबको कर देना है गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 आंसर है। और 8 किया 24। गुड जॉब। अब हमें क्या करना है? बराबर का निशान लगाना है, लंबी सी लाइन खींचनी है, नीचे लिख देना है जो एलसीएम आया था। भैया 3 के टेबल में 24 कितने पर आता है? अरे भाई ये 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 3 पे। अच्छा ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताना। ठीक है, अब मुंह बंद रखो। आगे हमें क्या चेक करना होता है कि देखो 8 की जगह पे जो नीचे थे नंबर्स, उन नीचे वाले नंबर्स की जगह हमने बदल दी। अब नीचे वाले नंबर इन तीनों की जगह पे हमने एक ही लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं कि 8 की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है? 24।
तो 8 का कितना गुना बड़ा है? 8 को किससे गुना करोगे कि 24,000? 3 से। 8 की टेबल में 3 बार में 24 आता है, तो 8 का कितना गुना बड़ा है? 3। तो ऊपर वाले से भी कितना गुना बढ़ाएंगे? 3 गुना। 8 का जितना गुना करके ये लिखा हुआ है, इतना ही 3 का, उतना ही गुना 3 का करना है ऊपर। पता करने का तरीका क्या है? या तो 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 के पहाड़े में ये 24 आ जाता है, तब तो पता चलेगा कितनी बार मारा है। अगर ये 8 के पहाड़े में 24 नहीं आता तो क्या करोगे? इस 24 को 8 से भाग करके देखोगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट पहाड़े मारे 8 या 24, तो इसको 3 से गुना कर दिया 9 आ जाएगा। एक ऐसे ही 49 से क्यों भाग करना है? नीचे वाले से भाग करना होता है ना, मूर्ख। 4 के पहाड़े में देखो ये कितनी बार में होगा? 6 बार में। तो ऊपर वाले किससे गुना कर दोगे? 6 से। गुना करना आता है ना सबको, कर लोगे गुना, ठीक है। तो ये 294 हो जाएगा। देखो 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? तो इसको गुना कर दोगे 8 से, तो 8 8 64। अब ऊपर वालों को सबको आपस में जोड़ सकते हैं। आंसर आ जाएगा। हाँ, कितना आएगा? जोड़ो जरा। तो चिल्लाना नहीं, आराम से होता है। अरे जल्दी करो भाई, ऐसा टाइम लगता है क्या? 301 और 7 364 होगा ना, 367 होगा ना। देखो 294, पहले ये समझो, 294 में 6 जोड़ दो तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ 9 था, 9 में से 6 तो हमने इसमें जोड़ दिया, तो बचा 3। उस 3 को 64 में जोड़ दो तो 67। 367 बटा 24, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कैसे करना है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? होमवर्क दे दूं? ठीक है, आप लोग को भी दे देता हूँ, आज कर लेना। कल की वीडियो में जो है हम जो होमवर्क अभी दे रहा हूँ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कल करके आना है। ओके, और कल इसका सॉल्यूशन जो है, कल वाली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको डेली इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।